अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक चैनल वर्ल्ड फॉरएवर बनाया हुआ है, जिसका मकसद आप तक नई और मज़ेदार इंफॉर्मेशन बताना है। हमारी तकरीबन 15-16 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जो कि हम डेली बेस पर अपलोड करते हैं, जो कि तारीख़ी यानी हिस्टोरिकल और मालूमाती, साइंसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम आपको इस्लामिक कंटेंट भी इंशाल्लाह बताएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट कर। सवाल ये है कि क्या आपने स्टारलिंक का नाम सुना? नहीं। अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि स्टारलिंक क्या है। बेसिकली स्टारलिंक स्पेस एक्स की कंपनी है, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें इंटरनेट किसी टावर के ज़रिए नहीं आता, जो कि इंटरनेट डायरेक्ट सैटेलाइट से फ्राहम करती है। ये इंटरनेट सर्विस क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू काम करती है, इसलिए इसकी सर्विस पूरी दुनिया में काम करती है, ना कि किसी एक कंट्री में। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज पाकिस्तान लिमिटेड स्टारलिंक इंटरनेशनल की फर्म है। इसने पाकिस्तान में ऑफिशियल लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई किया था कि वो स्टारलिंक के थ्रू सर्विस पाकिस्तान में प्रोवाइड कर सके। दुनिया की तमाम इंटरनेट कंपनियों को मीटिंग में इनवाइट किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी मुल्क के इंटरनेट यूज़र का डाटा बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि डाटा सिक्योर होना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी है जो आपको इंटरनेट सर्विस तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आपका जो डाटा है वो सिक्योर नहीं है, आपका डाटा सेफ नहीं है, तो आपको उसका क्या फ़ायदा है? इसमें आपका डाटा ही नहीं सेफ, आपके डाटा को प्राइवेसी नहीं है। तो सबसे पहली बात आ गई है प्राइवेसी की। प्राइवेसी अगर प्राइवेसी देखी जाए तो कोई भी मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गया, प्राइवेट इदारा हो गया, तो वो आपको किसी कंट्री के, किसी मुल्क के गवर्नमेंट से ज़्यादा, किसी मुल्क की गवर्नमेंट से ज़्यादा आपको ज़्यादा प्राइवेसी नहीं दे सकता। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्राइवेट इदारा तो वो आपको उस तरह से प्राइवेसी और सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कराएगा। जैसा कि आपको हम कंपेयर कर लें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर तरह की साइबर क्राइम के जुर्म में बहुत सारी सज़ाएं तजवीज़ की गई हैं। ठीक है, तो जैसा कि पाकिस्तान में FIA ज़रा काम कर रहा है। जैसा कि अगर किसी बंदे का अकाउंट हैक होता है तो FIA वालों को पहले ही पता चल जाता है, वो बंदे को उठा के ले जाते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे, नाना चिट्टांग। स्टारलिंक में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नॉर्मल जो नेटवर्क कनेक्शन होता है ना, वो गेटवेज के ज़रिए चल रहा होता है। यानी एक मुल्क का इंटरनेट दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता। एक मुल्क का जो इंटरनेट है वो दूसरे मुल्क के इंटरनेट से कनेक्ट हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? तो इसलिए उसे नेटवर्क कहा जाता है। तमाम सैटेलाइट्स को स्टारलिंक खुद ऑन करता है, मतलब ये कि सारा कंट्रोल स्टारलिंक के जो प्रोवाइडर हैं वो ही फ्राहम करते हैं। तो मीटिंग में PTA वालों ने स्टारलिंक को इस बारे में यस नो के बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया। इस पर काम कंटिन्यू, दुआ करें कि अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। तो क्या ये पाकिस्तान में वर्क करेंगी? सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपनी पाकिस्तान में वर्क करेगी? क्या पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा होगा? जी हाँ, देखते हैं। इससे पहले आपने स्टारलिंक की डिवाइस खरीदी होगी, वो सिर्फ उसी कंट्री में काम करेगी जिस कंट्री में आपने खरीदी हो। अगर फ़र्ज़ करें आपने पाकिस्तान में खरीदी है तो वो चाइना में काम नहीं करेगा। चाइना में खरीदी है वो जापान में नहीं काम करेगी। मतलब जो बेसिकली ना एक कंट्री है उसकी जो डिवाइस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी कंट्री में काम करेगी, किसी दूसरी कंट्री में काम नहीं करेगी। तो तमाम कंट्री के लिए बहुत अजीब होने वाली है, क्योंकि इससे पहले कभी इंटरनेट सर्विस पर इससे पहले हम इंटरनेट सर्विस पर डिपेंडेंट होते हैं। जब भी गवर्नमेंट चाहती है वो इंटरनेट बंद करती है। अगर हुकूमत चाहे तो जितना टाइम चाहे मर्जी बंद कर सकती है सर्वर। तो पब्लिक को इस बारे में कोई राइट नहीं है कि वो क्या कर सके। तो अदरवाइज अगर ये पाकिस्तान में अगर ये इनका प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, अगर इस कंपनी का प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए तो सैटेलाइट्स के ज़रिए सर्विस आनी शुरू हो जाए पाकिस्तान पे, बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो इंशाल्लाह आई होप कि पाकिस्तान को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा।
दुआ में याद रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।